लेट्स सी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गाल्जी अपरेटस। गाल्जी अपरेटस को डिस्कवर किया था कमीलो गाल्जी ने। ये एक इटालियन डॉक्टर थे। उन्होंने देखा कि सेल के अंदर फ्लैटेंड सैक मौजूद हैं, वो सैक कहलाते हैं गाल्जी अपरेटस। उन्होंने उस सैक को नाम दिया था सिस्टर्नी का। फ्लैटेंड सैक मीन कि जिस तरह घी के पैकेट को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए, जिस तरह का वो स्ट्रक्चर बनता है, गाल्जी अपरेटस का भी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह का होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है गाल्जी अपरेटस की? जब सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर अरेंज होंगे, स्टॉक ओवर होंगे और इसके कंप्लीट सेट को कहेंगे गाल्जी अपरेटस या गाल्जी कम्प्लेक्स, दो नाम से इसे पुकारा जाता है। फिर इसकी अक्रंस क्या है कि ये प्लांट सेल्स के अंदर भी और एनिमल सेल्स के अंदर भी मौजूद होते हैं। और एक्चुअली ये करते क्या हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम्स प्रोटीन तैयार करती है, ये उनको मॉडिफाइड करते हैं, उनको तब्दील कर देते हैं किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के अंदर, और तब्दील करने के बाद उनको स्मॉल बाउंड सैक्स के अंदर पैक कर देते हैं, और वो बाउंड सैक जो हैं वो कहलाते हैं गाल्जी वेसिकल्स कहलाते हैं। फिर इन सैक्स को सेल के अंदर या सेल से बाहर केमिकल्स को या कंपाउंड्स को जो गाल्जी अपरेटस बनाते हैं सेल से बाहर सेक्रीट कर दिया जाता है। ये फंक्शन है गाल्जी अपरेटस का। नेक्स्ट इसका डायग्राम, ये है वो साइंटिस्ट कमीलो गाल्जी। इन्हें 1906 में मेडिसिन और फिजियोलॉजी के नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। एक्चुअली होता क्या है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां से कुछ वेसिकल्स ये वाले, ठीक है, वहां से आते हैं और इनके अंदर प्रोटीन होती है और ये आकर अटैच हो जाते हैं गाल्जी अपरेटस के साथ, और इनके अंदर जो ये प्रोटीन है ये चली जाती है गाल्जी अपरेटस के अंदर। और फिर गाल्जी अपरेटस इस प्रोटीन्स को स्पेशलाइज स्ट्रक्चर के लिए या किसी दूसरे फंक्शन के लिए तैयार करता है, और या फिर इसको किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के अंदर या लिपिड्स के अंदर चेंज कर देता है। सेम इसी तरह जिस तरह गंदम को जब फ्लोर मिल के अंदर लेकर जाया जाता है तो उसमें से ब्रान और मैदा वगैरह जो है, आटा वगैरह, उसमें से अलहदा कर लिया जाता है। फ्लोर मिल क्या करती है, एक्चुअली गंदम को मॉडिफाई कर देती है। सेम इसी तरह गाल्जी अपरेटस काम करता है फ्लोर मिल की तरह का, कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको ये मॉडिफाई कर देते हैं। फिर उसके बाद मॉडिफाई होने के बाद ये दोबारा जो गाल्जी अपरेटस है उन मॉलिक्यूल्स को दोबारा वेसिकल्स के अंदर पैक कर देता है, और ये वेसिकल्स कहलाते हैं गाल्जी वेसिकल्स। उसमें से दो तरह के वेसिकल्स होते हैं। कुछ वेसिकल्स जो होते हैं वो उन मॉलिक्यूल्स को सेल से बाहर सेक्रेट कर देते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह दूसरे जो वेसिकल्स होते हैं उनकी जो सेक्रेशन होती है वो सेक्रेशन सेल के अंदर ही मुख्तलिफ काम के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है जी। ये था फंक्शन गाल्जी अपरेटस का। और ये इसके सिस्टर्नी, ये पूरा सैक जो है ये कहलाता है सिस्टर्नी। ये इस तरह एक दूसरे के ऊपर स्टॉक ओवर एक दूसरे के ऊपर मौजूद होते हैं, और जिस जगह पर सेक्रेशन ज्यादा होती है वहां पर गाल्जी अपरेटस के नंबर जो हैं वो ज्यादा होते हैं। जिस तरह पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज जो है इंसुलिन वगैरह, ग्लूकागोन वगैरह केमिकल सेक्रेट करता है, तो इनके अंदर गाल्जी अपरेटस के जो नंबर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं बाकी सेल्स की निस्बत। फिर उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिज माइटोकॉन्ड्रिया, या इसको कह लें पावर हाउस, मींस के ये सेल्स को एनर्जी देता है कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन, और ये एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज है क्या, और ये पाया जाता है यूकैरियोट्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर भी, एनिमल्स के अंदर भी, फिर इसी तरह फंजाई वगैरह, एल्गी वगैरह के अंदर भी ये मौजूद होता है। इसका काम क्या है? सेल जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है, जो सांस लेने का अमल है वो इसके अंदर होता है। और इस दौरान जो है जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी की फॉर्म में, और फिर हम यही एनर्जी, हमारे सेल्स भी यही एनर्जी इस्तेमाल करते हैं कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। जब हम चलते फिरते हैं, बोलते हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उस दौरान हमें एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डबल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये स्मूथ होती है, और ये देखें, और फिर इसके बाद जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है ये होती है फोल्डेड होती है, ठीक है। इस तरह ये फोल्ड बने होते हैं इसके, इसको कहते हैं, खास नाम दिया गया है इसको क्रिस्टी का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टी और सिस्टर्नी, इसमें डिफरेंस भी आता है। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और सिस्टर्नी गाल्जी अपरेटस के अंदर, गाल्जी बॉडीज के अंदर होती है। इस फोल्डिंग से होता क्या है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का, और फिर इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड होता है इसको मैट्रिक्स कहते हैं। जिस तरह हमने प्लास्टिड के अंदर पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड होता है वो स्ट्रोमा कहलाता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्लूइड होता है ये कहलाता है मैट्रिक्स कहलाता है। और फिर इसका फंक्शन क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही होती है मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की, उस दौरान क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है।
और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और अपना राइबोसोम्स भी होता है, और इसका जो राइबोसोम्स होता है ये बैक्टीरियल राइबोसोम से ज़्यादा मिलता जुलता है। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन के लिए, ये रिप्रोड्यूस होने के लिए न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये खुद ब खुद जो है रिप्रोड्यूस हो सकता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो ये मेम्ब्रेन है इसके ऊपर केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। ठीक है, क्रब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये केमिकल रिएक्शन है, इस दौरान एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। ये आप नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि सेल के अंदर इनकी पोजीशन क्या है। ये है, सबसे पहले गोल्जी एपरेटस देखते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेजिकल्स आते हैं, वो वेजिकल्स आकर अटैच हो जाते हैं गोल्जी कम्प्लेक्स के साथ। एक्चुअली ये गोल्जी कम्प्लेक्स को बना भी रहे होते हैं, इसके स्ट्रक्चर को, और इसके अंदर मॉलिक्यूल्स, केमिकल या कोई भी कंपाउंड वगैरह लेकर भी आ रहे होते हैं। और गोल्जी कम्प्लेक्स इनको मॉडिफाइड करता है, मॉडिफाइड करके इनको मतलब वेजिकल्स के अंदर, सेल के अंदर तो वो लाइसोसोम्स की फॉर्म में होंगे, और सेल से बाहर जो है ये इन वेजिकल्स के जरिए केमिकल्स को जो इसके अंदर मॉडिफाइड हुए हैं सेल से बाहर सेक्रीट कर देता है। ठीक है, ये हो गया गोल्जी कम्प्लेक्स। और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी सेल साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं, इनके नंबर वेरी करते हैं, कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं। जो एक्टिव सेल्स होते हैं, जिस तरह मसल सेल्स हैं, इनके अंदर इनके नंबर ज़्यादा होते हैं बाकी सेल्स की निस्बत, क्योंकि इन सेल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसमें हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाना होता है, इसका रफ स्मूथ जो है इसकी लेयर्स वो बतानी है, फिर उसके बाद इसके अंदर डीएनए, आरएनए और इसका मैट्रिक्स वगैरह। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस, और लॉन्ग के लिए माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है जी।